कौन सा आपने 35 डिवाइड 200 क्यों किया है सर? डायमीटर कितना है 35, रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 सेंटीमीटर। अब मीटर में कन्वर्ट करना है तो और 100 से। ओके। कितना आता है 2.2 आता है क्या? आंसर कितना है? पॉइंट में तो नहीं लाना है, कुछ मिनट आएगी ऐसा लग रहा है, तो वापस उसको वो तरीका करना पड़ेगा। ये 11 4 and 4 9 ऐसा लिख रहा है, 4 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कहीं पे गलती होगी। 22/7 2.226 आता है। वो नहीं, वो पीछे तो 4 4 ऐसा दिया है, 4 4/9 ऐसा कुछ दिया, तो 4 आना चाहिए, 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ लोचा हुआ है। 1 मिनट में देख लीजिए। टू 1600 यार, ये तो सही है। ये 35 डायमीटर दिया है, डिवाइड बाय 200 भूल गए शायद। ये 2 भूल गया हूँ, 200 का नहीं, ये 2 भूल गया हूँ, तो इसको 2 से और डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 2 बचा था, ये 2 0 ये 2 0 गए थे। देखो मैं वापस लिखता हूँ, उसी सब सारी चीज को वापस लिखता हूँ। देखो क्या आएगा 22/7 इंटू 35/200 इंटू 35/200 इंटू 21600। अब देखो ये 2 0 और ये 2 0 गए, ये 2 बाकी रहा। अब 7 5 ये 11 2 जा और 100 2 जा। अब ये 5 20 जा, 5 7 जा और 5 4 जा, 4 से मैंने इसको कट किया है 54 जा। अब ये 2 बचा है, ठीक है, तो ये तो 11 आ गया, ये 7 आ गया। देखो 11 7 और 54 डिवाइडेड बाय 2 करना बाकी रह गया, तो इसको 2 से डिवाइड करो, मतलब ये 27 जा हो जाएगा। तो जो भी टोटल आया था कितना आया था 415/2, कितना आ जाता है 2 1 जा 2 0, 15 7 जा 14 और 9 जा 18। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा 2079 4 पॉइंट समथिंग आएगा 9279 डिवाइडेड 2079। तो इसी का मतलब 4.4 होता है, ठीक है। ठीक है सर इसको मिनट में कन्वर्ट करके फिर से आवर में कन्वर्ट करने का ना? नहीं आंसर यही है, आपको आवर्स में फाइंड करना है। इसको मिनट में फाइंड करना हो ना तो बहुत सबसे सिंपल चीजें मैंने शायद सिखाई नहीं सिखाया, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, एक दो लास्ट में सम आएगा वहां। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, ये तो आपका 4 आवर हो गया। अब 0.4 को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हो, अभी नहीं। हाँ दीप मेरा वो है ना, एक तो बोलता नहीं और हो गया, अब तो मैं इसको यूज करूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सुनते हैं।
Water is flowing at the rate of 8 meter per second through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter into a cylindrical tank. The radius of whose base is 40 centimeter. Determine the increase in the water level in 30 minutes. 30 मिनट में कितना वाटर उसमें भर जाएगा? कुछ नहीं। एक तो तू बोल नहीं पाता और फिर लिखता है कि मुझे ऐड करते हो तो ऐड किया हो तो ही तुझे अंदर आ सकता है ना तू। चलो हो गया हो तो इरेज करो। चलो वो क्वेश्चन जरा वापस में समझा देता हूं। एक पाइपलाइन है, 12 नंबर का सुनो जरा। एक पाइपलाइन है जिनकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और तो रेडियस क्या हो जाएगा 1 cm। ठीक है, इसमें पानी बह रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी है स्पीड? 8 मीटर पर सेकेंड। और वो पानी जा रहा है सिलिंड्रिकल टैंक में जिनका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है कैपिटल लिखता हूं 40 सेंटीमीटर। इसमें कुछ पानी भरा था। अब क्या बोला है? 30 मिनट में 30 मिनट तक मैं पानी इसमें बहने दूं तो यहां कितने हाइट तक पानी भर जाएगा? मतलब इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें 30 मिनट तक का पानी भरना है तो 1 सेकेंड में 8 मीटर। तो देखो यहां पे मैं इसका कन्वर्जन लिख रहा हूं। 1 सेकेंड में 8 मीटर पानी की स्पीड है तो 60 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? दैट इज 1 मिनट ना। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई करो 480 मीटर हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं। यहाँ तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में कितना हो गया पानी? 1 मिनट में कितना पानी मतलब कितनी हाइट है? 480 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है? 30 मिनट तक पानी जाएगा तो कितनी हाइट हो जाएगी? और 30 से मल्टीप्लाई करो। 0 0 इतना मीटर पानी भर जाएगा। वापस एक बार सुनो, 1 सेकेंड में पानी अगर बहने दिया तो 8 मीटर पानी जाएगा। अगर मैंने 60 सेकेंड पानी जाने दिया मतलब 1 मिनट पानी बहने दिया तो 60 से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई किया तो 480 मीटर तक पानी जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है 30 मिनट में कितना वॉल्यूम होगा इसका। जितना इसका वॉल्यूम होगा 30 मिनट में पानी जितना इसमें से बहेगा उतना ही इसमें ऐड होगा, वो बाद में मैं बताऊंगा। 30 मिनट इसमें मैंने पानी फ्लो करने दिया तो 1 मिनट में 480 मीटर बढ़ जाता तो 30 मिनट में कितना बढ़ेगा? इतना पानी सर बढ़ जाएगा। ये 14400 मीटर एक्चुअली में क्या है? ये वाला ये फाइनल आया वो 14400। ये 30 मिनट का मैंने पानी बहने दिया तो 30 मिनट तक पाइप में पानी भर गया। उसकी हाइट है, इसकी हाइट है 14400 मीटर। अब देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और हाइट पता नहीं, हाइट तो फाइंड करनी है। तो 30 मिनट में इसमें जितना पानी होगा, जितना भी पानी होगा उसका वॉल्यूम आधे घंटे में इसका भी वही वॉल्यूम होगा क्योंकि 30 मिनट तक पानी बहने दिया, जितना पानी यहाँ से निकला उतना सब इसमें भरा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप सर फिर से एक मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक फॉर 30 मिनट। 1 मिनट में समझा। अब आपको पता है मैंने 30 मिनट तक इसमें पानी बहने दिया। अगर वो 1 सेकेंड में 8 मीटर कवर अप करता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड में 480 मीटर, तो 30 मिनट में कितना? 30 मिनट तक मैंने पानी बहने दिया तो कितना पाइपलाइन भर जाएगा? 14400 इतना पाइपलाइन भर गया।
तो उसका जो वॉल्यूम होगा, अब वो सारा पानी 30 मिनट का पानी मैं इसमें डाल दूंगा, तो इसका वॉल्यूम भी उतना ही हो जाएगा ना जितना इसका था। रेडी रेडी हाँ। सर तो आगे में ऐसा क्यों नहीं किया? आगे में हमको पूरा भरना था, ये पूरा डब्बे का बोला था। अब ये इतना नहीं बोला, कितना बोला? 30 मीटर में 30 मिनट में इसका जितना पानी है उतना ही इसमें आएगा, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी ऐसा फाइंड करने के लिए बोला। ओके सर ऐसा कहा है ना कि 30 मिनट में कितना फिल होगा ये ऐसे। हाँ, कितना भरेगा। तो इसकी जिसकी रेडियस ये है तो 30 मिनट में देखते हैं, 30 मिनट में इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। दीप सुन। हाँ सुनो, अब वापस समझा रहा हूं। एक पाइपलाइन है जिनकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर वो हो गया। जिनमें स्पीड कितनी है पानी की? 1 सेकंड में 8 मीटर। तो मैंने 1 सेकंड जाने दिया, 1 सेकंड पानी जाने दिया, तो 8 मीटर तक ये पाइपलाइन भर जाएगी एक सेकंड में। अब 60 सेकंड मतलब 1 मिनट जाने दिया तो इतना पानी भर जाएगा इस पाइपलाइन में और आगे बढ़ेगी। अब 1 मिनट नहीं, मुझे कितने मिनट का वॉल्यूम चाहिए? 30 मिनट का, ऐसा बोल दिया है। तो 30 मिनट में इसका 30 मिनट तक मैंने पानी जाने दिया, तो ये कितनी पाइपलाइन भर जाएगी? 14400 मीटर। मतलब 30 मिनट के बाद मैंने बंद कर दिया, तो ये पाइपलाइन में जितना पानी है वो 30 मिनट के लिए होगा। वॉल्यूम जो भी आएगा वो 30 मिनट का आएगा। तो इसका कितना वॉल्यूम आएगा? क्योंकि इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 14400 इंटू ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये जो भी वॉल्यूम है आधे घंटे का पानी है वो सारा इसमें हम लोग डाल देंगे। तो ये जितना वॉल्यूम था पानी का अंदर उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे पानी का आ जाएगा ना, क्योंकि ये पानी यही पाइपलाइन का पानी मैंने इसमें डाल दिया। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, क्योंकि इसका कितना पानी भरेगा, इसकी हाइट कितनी होगी वो फाइंड करनी, इसलिए दोनों का वॉल्यूम हम लोग इक्वल में रखेंगे। जरा देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पाइपलाइन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई पाई तो कैंसिल हो गया, इसकी चिंता है नहीं। अब देखो यहाँ पे, हाँ तो फिर वॉल्यूम मिल जाए फिर तो कुछ फाइंड नहीं करना ना, क्योंकि 30 मिनट में कितना फिल हुआ तो कितना वॉल्यूम में वॉल्यूम में करना है। कितना पानी इसमें भरा वो हमको फाइंड करना है, इसीलिए तो मैंने दोनों फॉर्मूला साथ में लगाया है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। ओके अब आपके पास ऐसा सोचो कि एक छोटा सा डिब्बा है, वो पूरा भरना है, 30 मिनट तक भरने दिया तो आधा डिब्बा भरा। अब वो पानी आप दूसरे एक डोल में डाल रहे हो, बकेट में डाल रहे हो जो बहुत बड़ी है, तो कितना हाइट तक पानी भरेगा? तो ये वॉल्यूम जो भी आपने भरा है 30 मिनट का उतना ही वॉल्यूम इसका हो जाएगा, इतना ही वाटर डालना है आपको, लेकिन हाइट उधर अननोन रखना है। एक मिनट रुको, मैं वापस समझाऊंगा, फिर कैलकुलेशन करने दो, उसके बाद मैं इसको करूंगा। अब इसको सेंटीमीटर दिया, एक मीटर में दिया, करना क्या है? इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दे। ये आ जाएगा 1/100 मीटर, ये आ जाएगा 40/100, मतलब कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर इसकी बढ़ेगी रेडियस। तो 0.4 मतलब 4/10 इंटू 4/10 इंटू इसकी हाइट कितनी है? 14400, तो 2 जीरो तो चले गए। चलो, तो आपके पास आंसर मिलेगा। और इनका रेडियस कितना आ जाएगा? सॉरी इनका तो बढ़ जाएगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका आर स्क्वायर मतलब इनका क्या हो जाएगा? 1/100 इंटू 1/100 इंटू इसकी हाइट 14400 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/10 इंटू 4/10 इंटू एच। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ पे चले जाएंगे क्योंकि दोनों साइड सेम है, क्योंकि 100 इधर जाने दोगे मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 जीरो चले जाएंगे, ये 2 जीरो यहाँ पे गए। अब आपके पास क्या बचा? 144, ये दोनों 4 को मैं इस साइड लेके आता हूं, तो 16 इज इक्वल टू एच। एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 से कितना मल्टीप्लाई होगा? 900
तो 9 मीटर हाइट आ जाएगी। पीछे हमसे 9 मीटर दिया है। हाँ सर, रेडी रेडी। ओके, अब जिनको समझ में नहीं आया जरा सुनो। एक पाइपलाइन है जिनकी रेडियस डायमीटर 2 है, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, उसको मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें पानी की स्पीड कितनी है? 1 सेकेंड में 8 मीटर, 8 मीटर, 1 सेकेंड में 8 मीटर। तो उसको मैंने 60 सेकेंड बहने दिया। 60 सेकेंड मतलब कितना हो जाता है? दोनों साइड 60 से मतलब 1 मिनट हो जाता है। 1 मिनट में इतने मीटर पानी आगे बढ़ेगा। अब ये 30 मिनट तक मैंने जाने दिया। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में बोला है 30 मिनट का वॉल्यूम, इसका जितना भी 30 मिनट का वॉल्यूम आएगा वही पानी इसमें डालना है। तो इसकी हाइट कितनी बढ़ेगी? इसमें ऑलरेडी थोड़ा पानी था, चलो ऐसा सोचो, और 30 मिनट का वॉल्यूम आपने इसमें डाल दिया, मतलब 30 मिनट का वॉल्यूम इज इक्वल टू इनका जो बढ़ेगा उनका वॉल्यूम। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना हाइट हो जाएगा इसका? 14400। तो 30 मिनट का इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो वॉल्यूम पानी बहा 30 मिनट के लिए, यहां से इसमें मैंने डाला वो भी उसका भी वॉल्यूम सेम हो जाएगा ना दोनों का। तो अब इसका वॉल्यूम 30 मिनट का इज इक्वल टू इनका वॉल्यूम इतना। अब पाई तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब इनकी रेडियस क्या हो जाती है? 1/100 का स्क्वायर। तो मैंने 1/100 इंटू 1/100 h, मतलब इसकी हाइट कितनी थी 30 मिनट के लिए? ये वाला इज इक्वल टू इसमें कितना पानी आया? तो इतना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आया? तो r, इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 4/10 इंटू 4/10 इंटू इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये देखो 144, वो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाया, 144/4 नीचे आएगा 9 मीटर हो जाएगा। आया समझ में? किसी को नहीं आया ऐसा है? सर रेडियस मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? सबको मीटर, देखो यहाँ पे मीटर में है, ये 2 मीटर, मुझे पता था कि हाइट मीटर में आएगी, परफेक्ट आएगी, इसलिए मैंने पहले से अंदाजा लगा दिया। या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर को इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 2 जीरो लगा दो, ये इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, 40 का 40, तो भी आंसर आ जाएगा। आया समझ में? डीप और नो? ठीक से नहीं आया, उसको मैं कल समझाऊंगा। अब छोड़ इसको, कल वापस एक बार समझाऊंगा, क्योंकि अब वही का वही लगेगा, सर वही रिपीट कर रहे हैं, या 2-3 सम के बाद समझाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये हो गया तो इरेज करो। चलो ये सम है 12th वाला, मैं 1-2 दिन मतलब कल ही समझाऊंगा, फिर वापस नहीं आया तो परसों, क्योंकि एक बार मैं समझाऊंगा अभी ना भी, तो आपको लगेगा सर वही समझा रहे लेकिन समझ में नहीं आया। तो इट इज बेटर कि हम लोग उनको कल समझें, फिर नहीं आया तो परसों, एक दिन के बाद। हाँ देखा मैंने, तूने 50 बार लिखा, नहीं समझ में आया, मैंने वही रिप्लाई दिया कि इसको मैं कल समझाऊंगा, क्योंकि वापस अभी समझाऊंगा तो लगेगा कि सर वही समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा और कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। कल वापस नए सिरे से। हाँ देखा मैंने, देखा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट सम। इतनी बार क्यों टाइप करना है दीप? एक तो सम है और कुछ है नहीं यार, तो मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। और 20 मीटर डीप मैं देख रहा हूं, तो वहां पे देखने रहूंगा 50 बार, तू लिखेगा, मैं सारी चीजें कितनी बार तू टाइप कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। 20 मीटर वेल डीप है, 7 मीटर is dug up. 20 meter deep well with 7 meter diameter is dug up and the earth from digging is spread evenly to form a platform. एक प्लेटफॉर्म बनाना है। Determine the height of the platform. अब
एक वेल है यहाँ पे, मतलब कुआं है, कितना हाइट, 20 मीटर हाइट है, और इसकी रेडियस हो जाएगी, डायमीटर 7 है, सॉरी डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, उसको ऐसे रहने दे, ठीक है। अब इसमें से जो भी मिट्टी निकलेगी इस कुएं को डब करने के बाद, उस मिट्टी का हम लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। एक आंटी काई નથી થતો ઓય જો આંટી કાઈ નથી થતો આયુષી म्यूट। यस, चलो, तो ये सारी मिट्टी यहाँ पे मुझे डालनी है, जिनकी लेंथ कितनी हो जाएगी 22, और जिनकी ब्रेड कितनी हो जाएगी 14, और हाइट हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे इवनली इसका ब्लॉक बनाना है, मतलब आप सुनो, जितना वॉल्यूम निकलेगा मिट्टी का उतना ही वॉल्यूम की ये शीट बनेगी या तो ये प्लेटफॉर्म बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। आया समझ में? यहां से जितनी मिट्टी निकलेगी, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकलेगा, डिग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम सर ये ऑफ, वेल क्यों खोदी है? वो क्यों रखा है हमको नहीं पता, डिग आउट किया, इसमें से जितनी भी मिट्टी निकली उसका प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म कितनी हाइट का बनेगा? जब प्लेटफॉर्म बनाना है लेंथ 22 मीटर और ब्रेड पे 14 मीटर। अब इसमें से जितनी मिट्टी निकलेगी उतना ही वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म का होगा, क्योंकि इसी में से मिट्टी निकाल के बनाया है। अगर आप सोचो आपके पास एक मिट्टी का, या तो आपने लोट बांधी है ना, लोट में पिंडो जो भी है वो है, उसका सिलेंडर बनाया आपने, डब्बे जैसा बनाया। अब उसी डब्बे, उसी मतलब जो भी लोट है उसका पिंडा है, उसको आपने कैसा शेप दे दिया क्यूबॉइड का, तो वही वॉल्यूम रहा। अब कैसा बनाना है? 22 जिनकी लेंथ है, ब्रेड जिनकी 14 है। अब इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या है 5r² h इज इक्वल टू, इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू B इंटू H। दोनों में h का डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको कैपिटल कर देता। अब 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7/2 इंटू 7/2 इंटू इसकी हाइट है 20 इज इक्वल टू लेंथ 22 इंटू ब्रेड 14 इंटू हाइट इतना। ये फाइंड करना है। 7 7 कट, ये 10 जा, ये 11 जा, 11 7 और 10 कितना आ जाएगा 77। और ये वाली चीज यहाँ पे नीचे हम लोग ले लेते हैं, तो 22 इंटू 14 इज इक्वल टू h बचेगा, मतलब मैंने इस साइड ले लेता हूँ। अब ये 11 2 जा, 11 7 जा, 70 जा, ठीक है। अब आप 235 जा, और ये आ जाएगा 7 5 जा, ये हो जाएगा 7 2 जा, मतलब 5/2 आ जाएगी, मतलब 2.5 मीटर हाइट आ जाएगी इसमें। इतनी हाइट का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। आया ये समझ में सबको? ठीक है। एक मिट्टी का मतलब एक कुआं है, उसमें से जो भी मिट्टी निकलेगी उसका आपको प्लेटफॉर्म बनाना है। इसमें से जो भी मिट्टी निकलेगी मतलब
इतना कुआं खोदोगे तो इसका वॉल्यूम आप फाइंड करोगे तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा ना मिट्टी का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वही वॉल्यूम से आपको प्लेटफॉर्म बनाना है, मतलब ये वॉल्यूम मिट्टी का इज इक्वल टू इसका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हुआ, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो आप फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब वही वॉल्यूम इसका हो जाता है, इसका वॉल्यूम क्या है, L इंटू V इंटू H। इसकी लेंथ 22 थी, इनकी ब्रेड्थ 14 थी और हाइट क्या है, H फाइंड करना है। इनका वॉल्यूम जो भी आएगा फिर कट किया है तो हाइट मिल जाएगा। ठीक है, यस और नो? आप इसको ऐसा समझो, कुआं नहीं, छोटा सा रमकड़ा है, मतलब मिट्टी का, आप अपने ना हम लोग मिट्टी लेके आते हैं ना वो छोटी सी, तो उनसे एक सिलेंडर बना है, उनका सिलेंडर का हाइट दिया है और रेडियस दिया, मतलब उसका वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम, फिर यही मिट्टी का जो भी चीज है उनसे आपको क्यूबॉइड बनाना है, मतलब वही की वही मिट्टी तो रही है, तो जितना वॉल्यूम मिट्टी इसमें है, जितने वॉल्यूम मिट्टी से बना था उतनी मिट्टी वॉल्यूम से ये बनेगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हुआ, इनका वॉल्यूम इज इक्वल टू इनका वॉल्यूम। अब इनका वॉल्यूम जब हम लोग फाइंड करते हैं और इनका दोनों का सामने रखते हैं तो इनका हाइट नहीं था बनना में। अब आप सोचो कि इनकी हाइट 2.5 दी है, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम आ ही जाएगा, लेकिन सारी चीजें नहीं दी होगी, इसका वॉल्यूम का पूरा दिया होगा, इसका कोई LBH फाइंड करना होगा कोई, या तो ऐसा बोलेंगे कि ये LBH दिया है तो इसकी रेडियस फाइंड करो, क्योंकि इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब सारे सम ऐसे ही होंगे। सर दोनों का वॉल्यूम की वैल्यू सेम होगी? हाँ, अबे आप इतना नहीं जान सकते कि मैं बोल रहा हूँ कि एक जो भी आप मिट्टी का कोई भी आपने बर्तन बनाया, चलो कुआं बनाया, ऐसा डिब्बा बनाया पूरा भरा हुआ है, या फिर आप सोचो कि आपके पास लोहे का एक पूरा डिब्बा है, या लोहे का छोड़ो आपके पास सोने का एक डिब्बा है पूरा भरा हुआ, सोने का एक ये है सिलेंडर है, आपको उसको पिघला के प्लेट, मतलब ऐसा क्यूबॉइड बना देना है, तो वॉल्यूम जो भी सोने का बना था वही का वही वॉल्यूम इसका रहेगा ना। क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ शेप चेंज हुआ। शेप में इसका हाइट लेंथ इतना दिया है, ब्रेड इतना दिया, तो हाइट कितना होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको दे दिया है, तो सारी चीज तो देंगे नहीं हो। ठीक है, आपको ऐसा बोल दिया कि इतना वॉल्यूम है तो इसकी हाइट कितनी होगी, तो आप नहीं फाइंड कर पाओगे। फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम निकालते हैं, चलो मैं इसको साइड में बता दे रहा हूँ। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट 20, ये 7 जाएगा, ये 4 जाएगा, ऐसा था ना कुछ, ऐसे ही होगा ना। अब इसका वॉल्यूम आ जाएगा 770 मीटर क्यूब के जो भी आ जाता है। ठीक है, अब उतना वॉल्यूम ही है, इतने वॉल्यूम में से मुझे लेंथ 22 ब्रेड्थ 14, तो कितनी हाइट आ जाएगी वो फाइंड कर दो। ठीक है, आया समझ में सबको? या फिर वॉल्यूम इक्वल करके फाइंड करो, यस और नो? तो क्या नहीं आया वो, ऐसा लग रहा है। वीक को नहीं आए दोनों 12 और 13, इसको मैं कल से ट्राई करूंगा। सर ये आंसर है ना अच्छे से समझ आ जाते हैं, मतलब क्या करना है। क्वेश्चन है ना वो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। कितना पानी भरा, हाँ कितना पानी भरा उसको हाइट हम कैसे धार ले, मतलब इसमें कहा भी नहीं है और हमें अपने आप धार लेना है। सुनो, नहीं ऐसा नहीं, कैसे समझ में आ जाते हैं हमको, ऐसे समझ में नहीं आते। सुनो सुनो सुनो, क्या आगे करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है। सुनो, अब मैं इतनी हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ कि इतनी पाइपलाइन में
30 मिनट का पानी मैंने पाइपलाइन में भरा, अब इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर भरा, अब आपके पास दूसरा एक डिब्बा है, ये सारा पानी इसमें डालो तो कितना पानी भर जाएगा, इसकी हाइट फाइंड करो तो क्या होगा, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वॉल्यूम भर जाएगा। अब इसकी रेडियस है तो हाइट फाइंड करनी है, सेम टू सेम है। इसमें क्या है, इतना पानी का डिब्बा है, इसका पानी को मैंने इसमें डालना है, मतलब बड़ी सी टंकी है उसमें डालना है, चलो ऐसा सोचो बड़ी सी टंकी है उसमें डालना है, ये हो गया। अब इसमें कितना पानी भरेगा, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। इसका दो तीन चीजें दिया होगा, तीसरी चीज फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम दे दिया है, लेंथ दे दी है, ब्रेड दे दी, तो हाइट तो फाइंड कर सकते हो। सेम थिंग यहाँ पे, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इनका वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम दे दिया आपको, अब आपको रेडियस दे दी है, तो हाइट तो फाइंड कर सकते हो ना। तीन चीज, ये देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स। अब आपको ये सारी चीजें पता है, ये तीन चीज पता है, ये फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हो ये नहीं, यस और नो, इजी है। यस यस। अब इससे इससे इजी तो क्या, नो। तो कल मैं इसको वापस ट्राई करूंगा 12 and 13, ठीक है दीप, तेरे लिए भी और सबके लिए, मतलब सर एक प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाला हाँ, दोनों ये में ऐसे और ये ट्रिकी और ऐसा है। ट्रिग्नोमेट्री। ये तो अभी हाँ वो भी। आपने 3-4 चैप्टर के नाम भी नहीं सुने, ठीक है। एक है शेयर्स एंड डिविडेंड और एक तो है कट हो गया। तो वो तो कट है। स्ट्रेट लाइन, तो अच्छी बात है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और एक ये, और एक ट्रिग्नोमेट्री, और एक हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत सारे वो चैप्टर, है। मजा आएगा। चलो तो इसकी क्या सर मजा आएगा? बहुत मजा आएगा, चलो इनको आपको आता है इसलिए आपको मजा आता है। हमको ऐसा नहीं, तुमको मजा आएगा सही में, जब आपको कुछ नहीं आता है तो प्रैक्टिस करोगे आप, आपको सब इजी दे दिया, एबीसीडी दे दिया, तो आप थोड़ी ना प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें मजा आती है। थोड़ा आयुषी तो भी नहीं करेगी। करेगी ना, क्यों नहीं करेगी, आयुषी हूँ क्या, सबको पास होना है ना, कि दोबारा संकुल में एडमिशन लेना है 10th आईसीएसई में। सर मैथ्स के साथ साइंस के मार्क्स ऐड होते हैं ना? हाँ मैं तीन होंगे। मैथ्स अलग होगा और तो तीन क्या सर सब्जेक्ट पास बचे हो हैं। जाएगी? ए नहीं, हाँ मैथ्स अलग होगा, साइंस साथ में मैथ्स होगा। के 3 सब्जेक्ट अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 एक में होंगे। चलो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, कल मैं इसको वापस 12 and 13 समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं क्लास लेके आऊंगा। सर देखो सम समझ आ गया, क्वेश्चन समझाना। तो सर हमको क्वेश्चन देख, ये क्लास लेके आऊंगा और आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि इसका हाइट कितनी बदलेगी। हाँ पक्का पक्का। चलो ऐसे नहीं सर, क्वेश्चन मिल गया। हाँ समझ में आ जाए, मैं समझाऊंगा कल, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय, टाटा सी यू।